जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। देश से जा रहे हैं शुक्ला। दोस्तों शाम के 4 बज चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम डेली शाम को 4 बजे स्पेशल एसएससी जीडी के लिए क्लास करते हैं। तो आज की क्लास में हम जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो एसएससी जीडी की परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा और क्लास के अंत में अपना स्कोर ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन आज निकले। सबसे पहले क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। आपको बताना है धान के खेत में से निकलने वाली गैस कौन सी है। बताइएगा धान के खेत से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। ए इथेन, बी मीथेन, सी नाइट्रोजन या डी ये सभी लोग आंसर करिए। बहुत अच्छे, गुड। क्वेश्चन है धान के खेत में से निकलने वाली गैस कौन सी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मीथेन। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों धान के खेत में मीथेन गैस उत्पन्न होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि मीथेन गैस का केमिकल फार्मूला क्या है। बताइएगा पहले आप लोग, मीथेन गैस का केमिकल फार्मूला क्या होता है। गुड दोस्तों, मीथेन गैस का केमिकल फार्मूला CH4 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। धान के खेत में से निकलने वाली गैस मीथेन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन है कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मानती है। सभी लोग आंसर करिए। बताइएगा कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मानती है। ए खासी, बी मुंडा, सी भील या डी थारू। पहले ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। दोस्तों डेली आपकी क्लासेस होती हैं स्पेशल एसएससी जीडी के लिए। एक क्लास होती है सुबह 5 बजे, उसके बाद एक क्लास होती है सुबह 10:30 पर, उसके बाद एक क्लास होती है शाम को, और उसके बाद एक क्लास होती है शाम को 8 बजे। चारों क्लासेस स्पेशल एसएससी जीडी के लिए हैं। तो आप लोग चारों क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। बहुत जल्द आपको एक करंट अफेयर्स का वीडियो भी मिल जाएगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, थारू। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। थारू जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मानती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। गुड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिएगा। पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश किसने की थी। आपको बताना है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश किसने की थी। तुक्का मत लगाइए, पहले ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आंसर करिएगा। पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बलवंत राय मेहता समिति ने। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश की थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। क्वेश्चन है दोस्तों, बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है। ए मैग्नीशियम का, बी लोहे का, सी नाइक्रोम का या डी टंगस्टन का। सभी लोग आंसर करिएगा। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वैसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। अब बताइएगा बिजली का बल्ब का तंतु किसका बना होता है। सभी लोग आंसर करिएगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, टंगस्टन का। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। दोस्तों बिजली के बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आंसर सभी लोग दीजिएगा। गुड, जो क्वेश्चन आज से आप लोग कॉपी में नोट डाउन कीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है।
ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइएगा इनमें से कौन सी नोबल गैस वायु में नहीं पाई जाती है? ए हीलियम, बी आर्गन, सी रेडॉन या डी नियॉन। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए, बताइएगा कौन सी नोबल गैस वायु में नहीं पाई जाती है इनमें से? गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रेडॉन। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। रेडॉन ये वायु में नहीं पाई जाती है, जबकि हीलियम, आर्गन, नियॉन ये तीनों नोबल गैस हैं दोस्तों, वायु में पाई जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। ये भी क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2 बार पूछा गया है। क्वेश्चन है दोस्तों, हमें हल्दी उसके पौधे से किस भाग से प्राप्त होती है? ए तना से, बी जड़ से, सी फल से या डी फूल से। बताइएगा हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तना से। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, हल्दी तना से प्राप्त होती है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिएगा। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसके भार में क्या अंतर पड़ता है? चलिए बताइएगा, कोई वस्तु है दोस्तों, उसे पृथ्वी से चंद्रमा पर ले गए तो उसके भार में क्या अंतर पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए, ऑप्शन को पढ़िएगा उसके बाद ही आंसर दीजिए, जल्दबाजी में आंसर मत दीजिए। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, उसका भार घट जाता है। यस, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगर किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले गए तो उसका जो भार होगा वो घट जाएगा, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, बताइएगा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है ए नाभिकीय विखंडन द्वारा, बी आयनीकरण द्वारा, सी नाभिकीय संलयन द्वारा या डी ऑक्सीजन के द्वारा। बताइएगा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। जिसने अभी लाइक नहीं किया क्लास को, एक बार लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। अभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्वेश्चन है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नाभिकीय संलयन द्वारा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी भारत का विधि मंत्री, सी भारत का महान्यायवादी या डी विधि सचिव। बताइएगा भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में किसे जाना जाता है? गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में भारत के महान्यायवादी को जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी दिया है उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? बताइएगा भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? ए मध्य प्रदेश में, बी महाराष्ट्र में, सी तमिलनाडु में या डी उत्तर प्रदेश में। आपको बताना है किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं। चलिए आंसर करिएगा। वेरी गुड। गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तर प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 जिले हैं। अब देखिए सबसे अधिक राज्यसभा सीट्स कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश में 31 है। सबसे अधिक लोकसभा सीट्स कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश में 80 हैं। तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा, यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिएगा।
SSC GD की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत सी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है नाथुला दर्रा ये किस राज्य में स्थित है। सभी लोग आंसर करिएगा, बताइएगा नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सिक्किम में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। अब बताइएगा अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। आपको बताना है अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। सभी लोग आंसर करिएगा। गुड। इस बार आपसे एग्जाम में दोस्तों 20 क्वेश्चन जीके के पूछे जाएंगे। पहले 25 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन इस बार एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है। आपसे प्रत्येक सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीके के आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ के आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों रीजनिंग के आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी या इंग्लिश के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए अभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पाणिनि। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। आपको बताना है श्री अरविंदो आश्रम कहाँ स्थित है। बताइएगा श्री अरविंदो आश्रम कहाँ स्थित है। ए तमिलनाडु में, बी कर्नाटक में, सी रामेश्वरम में, या डी पुडुचेरी में। श्री अरविंदो आश्रम कहाँ स्थित है, आंसर करिए। गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पुडुचेरी में दोस्तों श्री अरविंदो आश्रम स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। आपको बताना है जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है ये उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। ए मथुरा में, बी सिंगरौली में, सी नरौरा में, या डी अलीगढ़ में। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, नरौरा में दोस्तों परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। बताइएगा पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। आपको बताना है जो पहला कंप्यूटर है ये किसने बनाया था, किसने बनाया था। बताइएगा पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। गुड, बहुत अच्छे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चार्ल्स बेबेज ने। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इसीलिए दोस्तों जो कंप्यूटर का जनक है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ये भी क्वेश्चन कई परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछा गया है। आपको बताना है रक्तदाब मापने का जो यंत्र है उसका नाम क्या है। बताइएगा। गुड। रक्तदाब मापने के यंत्र का नाम क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, स्फिग्नो मैनोमीटर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है। बताइएगा पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है। ए बुध को, बी शुक्र को, सी मंगल को, या डी प्लूटो को। बताइएगा पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, शुक्र को। दोस्तों शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि दोस्तों शुक्र लगभग पृथ्वी के जितना बड़ा है। अब देखिए अगर हम शुक्र की बात करें, ये दोस्तों हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। इसे सांझ का तारा और भोर के तारा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछा गया था कि हमारे सौर मंडल में लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है। ये लाल ग्रह किसे कहा जाता है। तो दोस्तों मंगल को
लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या कहाँ पर है? ए असम और त्रिपुरा में, बी केरल और तमिलनाडु में, सी मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में, या डी उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में? बताइएगा। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या है। गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। यह भी क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी प्रकार से पूछा गया था। आपको बताना है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तटरेखा है? ए गुजरात की, बी महाराष्ट्र की, सी केरल की, या डी तमिलनाडु की? सबसे लंबी कोस्ट लाइन किस राज्य की है? गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गुजरात की। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, द इंडियन इस्टगल नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? बताइएगा, द इंडियन इस्टगल पुस्तक के लेखक कौन है? ए अबुल कलाम आज़ाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लाजपत राय, या डी सुभाष चंद्र बोस? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सुभाष चंद्र बोस। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन इस्टगल नामक पुस्तक लिखी है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सुभाष चंद्र बोस। ये दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की है 1939 में। यह भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइएगा, किसने कहा था, मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक कील से दोगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लाला लाजपत राय। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। लाला लाजपत राय ने कहा था, मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक कील से दोगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और दोस्तों लाला लाजपत राय, इन्होंने साइमन कमीशन के विरोध में अपनी जान गंवाई थी। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइएगा, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? आपको बताना है योग दर्शन, इसके प्रतिपादक कौन है? गुड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पतंजलि। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। आपको बताना है, कारागम धार्मिक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कारागम ये दोस्तों एक धार्मिक लोक नृत्य है। अब बताइएगा, ये किस राज्य से संबंधित है? गुड। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, बट आप लोग आंसर दीजिएगा। राइट या रॉन्ग आंसर सभी लोग दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तमिलनाडु से। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। कारागम धार्मिक लोक नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिए। बताइएगा, इनमें से कौन आयरन का सबसे अच्छा स्रोत है? ए गाजर, बी मटर, सी चावल, या डी पालक? आपको बताना है इनमें से कौन लोह का आयरन का सबसे अच्छा स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिए। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पालक। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों, पालक इनमें से आयरन का सबसे अच्छा स्रोत है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, हृदय कब आराम करता है? बताइएगा, हृदय दोस्तों हार्ट कब आराम करता है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कभी नहीं। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। हृदय कभी आराम नहीं करता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इस बार सभी ने राइट आंसर दिया, बहुत अच्छे, वेरी गुड गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को यह क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली आपकी क्लासेस होती हैं स्पेशल एसएससी जीडी के लिए, तो आप लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, इसी के साथ मैं आपको मिलूँगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।